अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज है 10 जून और आज के दिन एप्पल का इवेंट था WWDC इस साल का। इस इवेंट पे एप्पल नॉर्मली अपने जो iOS होता है अपना आईफोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर, मैकबुक पे और बाकी जो एप्पल की डिवाइसेस हैं उनका जो नया नेक्स्ट ईयर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रिलीज़ करने के बारे में बताते हैं कि वो क्या सॉफ्टवेयर है और उसमें क्या नए फीचर्स होंगे और वो कब रिलीज़ करेंगे सपोर्टेड डिवाइसेस वगैरह। इसी तरह हर साल की तरह आज भी वो इवेंट था और काफ़ी बड़ा इवेंट था। मैंने वो इवेंट पूरा देखा है और उस इवेंट की मुझे पता है बहुत से लोगों ने इवेंट नहीं देखा और मैं भी पहले यही करता था कि इवेंट ख़त्म होते ही यूट्यूब पर आ जाता था कि चेक करूँ कि क्या चीज़ नहीं आई है, क्या चीज़ रिमूव हुई है। तो परेशान होने की बात नहीं है। मैंने अपने भाइयों और बहनों के लिए सारा का सारा इवेंट देख के जो चीज़ काम की है और जिस चीज़ से हमें गर्ज है वो चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं और मैं ताकि उससे आप लोगों को बताऊंगा कि iOS 18 के अंदर क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही और क्या कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि iOS 18 कौन कौन सी डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। तो ये है वो सारी डिवाइसेस की लिस्ट अभी तक की। एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर कोई बात नहीं की कि कौन कौन सी डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब है जब एप्पल कभी ये बात ना करे, इसका मतलब है कि जो लास्ट ईयर उन्होंने जिन डिवाइसेस को सपोर्ट किया था सेम वही डिवाइसेस ही सपोर्टेड है। तो लास्ट ईयर वाली ये सारी की सारी iOS 17 वाली डिवाइसेस हैं और वही iOS 18 के ऊपर भी आ रही है। सबसे पहले आते हैं, अब ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे अपने हैं। मैंने ड्यूरिंग द इवेंट देखते हुए सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। ये कोई कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है और ये मेरे अपने ही सारे के सारे हैं। क्वालिटी थोड़ी अगर ख़राब हो जाए तो चूँकि स्क्रीनशॉट्स हैं तो आप लोगों ने वो साथ मेरे बर्दाश्त करनी है। आगे जाके मैं इस चीज़ को भी बेहतर करना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहली उन्होंने क्या चीज़ किया है, पहला जो चेंज है वो ये है कि अब आप अपने जो आइकन्स हैं, पहले आप अभी अपने आइकन्स की लोकेशन अपना गैप क्रिएट नहीं कर सकते बेसिकली। मतलब कि अगर आपने एक रो ऊपर किया दूसरी रो हमेशा आइकन्स के नीचे ही आती थी, अब आप गैप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चेंज आ गया। दूसरा, आप आइकन्स को अपने लाइट मोड और डार्क मोड के अकॉर्डिंग आइकन्स अपना कलर चेंज करेंगे। ये है वो एक पिक्चर जिसमें आपको क्लियर पता चल रहा है ये नॉर्मल है सारे, ये डार्क मोड में है। सारे आइकन्स डार्क मोड में इस तरह के नज़र आएंगे और ये वो है कि अगर आपने किसी और कलर में जाना है तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आपके पास कलर व्हील हो तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे आप कलर सेट कर सकते हैं अपने आइकन्स के ऊपर। कोई आपने एक थीम दी नहीं है, आपने उसको लाइट और डार्क के अंदर रखना है। फिर दूसरा चेंज, बड़ा चेंज, वो हो गया होम स्क्रीन का। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है वहाँ पे। दूसरा चेंज है, आप एक ऊपर जो कंट्रोल्स हैं, जो ऊपर से कंट्रोल पैनल नीचे आता है, उसमें चेंजेस आ गई हैं। अब उसमें विजुअली भी काफ़ी चेंजेस हैं। अगर आपको मैं ये जूम करके दिखाऊं तो विजुअली भी ये चेंज हो गया है। थोड़े उन्होंने कलरफुल एस्पेक्ट्स अंदर डाल दिए हैं और इसके अलावा आप उसमें डिफरेंट विजेट्स वगैरह और डिफरेंट ऐप्स के नए शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये है वो सारे के सारे कंट्रोल्स जो आप डिफरेंट ऐप्स अब अपने कंट्रोल उसमें ऐड कर सकती है। पहले ये होता था कि जो एप्पल ने प्री डिफाइंड दिए हुए हैं उन्हीं को आप रगड़ते थे, उन्हीं के साथ आप रहते थे, आप उनसे ऊपर नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अब एप्पल ने कहा कि भाई मज़े करो, जौन सी ऐप का कंट्रोल रखना है ऊपर कंट्रोल पैनल में रखो। सबसे पहली बात तो ये जो लोग सबसे पहले करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी ऐप आ जाए कि एक ऐसा बटन हो जिससे ब्लूटूथ कम्प्लीटली ऑफ हो जाए, वो एप्पल का नहीं आए। और दूसरा लोकेशन का बटन आ जाए कंट्रोल पैनल्स में जैसे एंड्रॉयड में होता है। तो मेरे ख्याल में ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये दो बटन्स अब मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है। पहले तो एप्पल ने लॉक किया हुआ था, अब पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर जो नीचे आपके पास फ्लैश का और एक कैमरे का बटन होता है, आप उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये iOS 18 में एक तीसरा मतलब कि मेजर चेंज है। उसके बाद जो सीरी है, अब ये मैं आपको पूरे 2 घंटे की जो पूरा इवेंट था उसमें iOS 18 से रिलेटेड जो चीज़ें थे उसका मैं निचोड़ बता रहा हूँ।
तो ये आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ उन्होंने इतनी शॉर्टकट बातें बताई, ये मैं आपको पूरा निचोड़ के बता रहा हूँ कि जो काम की बातें हैं वो क्या क्या। काफ़ी ऐप्स में उन्होंने चेंजेस किए हैं, लेकिन सीरी जो है उसका उन्होंने पूरे का पूरा ये रीडिज़ाइन किया है सीरी को। वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल सीरी पूरी रीडिज़ाइन है, उसका लोगो रीडिज़ाइन पाकिस्तान में चलता नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये इसके ऊपर सर खपाने की ज़रूरत भी नहीं है। प्राइवेसी पे एप्पल ने बात बहुत ज़्यादा किया है। एप्पल मज़ीद इसको अपने सारी चीज़ों का एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कर रहा है और सारे का सारा मज़ीद सिक्योरिटी बेहतर हो रही है। अब कुछ चीज़ें बहुत मज़े की हैं। सबसे पहली बात लॉक एंड ऐप, मेरे ख़्याल में इसकी शदीद ज़रूरत थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे इर्द गिर्द सर्कल में ऐसे लोग हैं, आपका फ़ोन पकड़ते ही सबसे पहले पहुंचते हैं आपके मैसेजेस पे या आपके फ़ोटोज़ पे, आपके स्नैपचैट खोल लेते हैं, आपका व्हाट्सएप खोल लेते हैं। भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्यों खोलो? लेकिन खैर उनको एक अंदर से ना, उनके अंदर एक कोई चीज़ होती है जो उनको तंग करती है। तो मैं तो बड़ा इस वजह से मैं तो किसी का फ़ोन नहीं पकड़ाता था, लेकिन अब एक सुकून लग रहा है मुझे कि अब मैं ऐप्स को लॉक कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी की मेरी ऐप्स सारी की सारी लॉक होंगी, जो मैं ऐप को लॉक करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये ऐप लॉक है। लॉक के अगर लॉक में वही ऐसा आएगा कि फेस नॉट रिकॉग्नाइज, फेस आईडी के साथ ये आपकी लिंक हो जाएगी, या जैसे आपका लॉक वो पासवर्ड मांगेगा या जैसे आपका लॉक स्क्रीन होता है सेम उसी तरह वर्क करेगा। कोई अगर आपकी ऐप ऐसी है जो कि आप किसी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ऐप अब हाइड कर सकते हैं। मतलब कि वो आपके फ़ोन में नज़र नहीं आएगी, वो हमेशा कहीं ना कहीं हाइड रहेगी, वो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं। फिर मैसेज में उन्होंने चेंजेस काफ़ी लेकर आए हैं। सारे जो रिएक्शंस थे, रिएक्शंस चेंज हो गए हैं और रिएक्शन में मज़ीद आप रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। फिर डिफरेंट छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें, क्रॉस कर दें, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं इस दफ़ा। छोटी मोटी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी इफ़ेक्ट्स भी हैं। मतलब कि बिग स्मॉल कोई भी वर्ड है, बाउंसी है, शेकी है, ये वो है, रिपलिंग है। अब यहाँ पर तो चूँकि ये इमेज है इसमें आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं जो आप अब यूज़ कर सकते हैं अपने मैसेजिंग ऐप में। अब मैसेजिंग के अंदर एक और भी चीज़ है। अब ये वाला फ़ीचर सिर्फ़ और सिर्फ 14 प्रो और उससे अगले सारे मॉडल्स में, क्योंकि इसमें यह है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, अब मुझे ये पाकिस्तान का नहीं पता कि पाकिस्तान में ये वर्क करता है या इंडिया में वर्क करते हैं या कहीं किसी ऐसी जगह पर वर्क करता है, लेकिन इसकी बड़ी लिमिटेड सी अभी फ़िलहाल मार्केट है कि अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी आपके सारे सिग्नल लॉस हो गए और आपके से ऐसे डिज़र्टेड एरिया में है जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहे, तो आप वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू, अब ये भी मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगे, सैटेलाइट के थ्रू मैसेज करके बता सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं, या आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप किधर हैं। फिर मेल ऐप अगर कोई यूज़ करता है तो मेल ऐप को उन्होंने रीडिज़ाइन कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी वही जिस तरह के गूगल के ऊपर होती हैं ऐप्स, वो चीज़ उन्होंने ऐड कर दी हैं। ये बाकी सारी उन्होंने ये चेंजेस कर दी। ये इसका कोई यहाँ पर तो ट्रैकिंग वगैरह और उन्होंने जो भी इसमें टोपोग्राफिक चेंजेस किए, ये पाकिस्तान में पहले ये चलता ही नहीं है, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वॉलेट ऐप को भी उन्होंने चेंज किया है। वॉलेट ऐप के अंदर भी यही चेंजेस आई हैं, लेकिन वॉलेट ऐप यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं करता है। यूज़ करने की बात कहाँ पर है, यहाँ पे कोई बैंक सपोर्ट ही नहीं करता वॉलेट ऐप को, तो इसको कहाँ से यूज़ करना, तो इसको भी आगे चलो। गेम मोड उन्होंने ऐड किया है। अब गेम मोड क्या है? गेम मोड एक ऐसी चीज़ है कि आप गेम मोड जब, जैसे आप मेरे कुछ पबजी लवर भाई जो हैं, जब वो पबजी खेलते हैं पीछे 100 के करीब एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, तो अब क्या होगा कि अब वो एप्लीकेशंस जो हैं, जब आप गेम मोड ऑन करके गेम खेलेंगे तो सारी बैकग्राउंड ऐप्स जो हैं वो ये कोशिश करेगा कि वो उनको मिनिमाइज़ कर दे उनकी प्रोसेसिंग, ताकि आपको पूरे हर वक्त फुल फ्रेम मिले और आपकी बड़ी अच्छी आपका गेम प्ले अच्छा रहे। ये सारे भाई सपोर्टिंग है। फ़ोटोज़ ऐप को रीडिज़ाइन उन्होंने कर दिया। फ़ोटोज़ ऐप अब इस तरह की नज़र आती है, पहले जिस तरह की थी वो उसको ख़त्म करके अब उन्होंने फ़ोटोज़ ऐप को ऐसे कर दिया। ये चेंजेस है फ़ोटो ऐप के अंदर जो आपको अब नज़र आएगा। इस तरह की सारी ग्रिड आ गई है। वो जैसे साइड पे पहले होते थे सारी डिटेल उस तरह की, अब वो नीचे इस तरह की फ्लोटिंग सी विंडो आ गई है, ईयर्स, मंथ, ऑल वगैरह सारा।
और यही सारे उसी चेंजेस हैं। इस तरह के अब आपको फ़ोटोज़ नज़र आएंगी डिफरेंट तरह के, काफ़ी पॉलिश्ड है और काफ़ी मज़ेदार लग रही थी फ़ोटो ऐप, मतलब कि अच्छी है, हर बंदा यूज़ करता है, हर वक्त यूज़ करता है, तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव चेंज है। बस ये थे iOS 18 के इस दफ़ा के फ़ीचर्स सारे के सारे। अब ये देखें, एक ऐसा फ़ीचर जिसका उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया था, सिर्फ़ एक दफ़ा बोला है और यहाँ पर मेंशन है, और दूसरा लेकिन मैंने पकड़ लिया, लेकिन ये फ़ीचर बहुत बड़ा है और इसकी बहुत ज़्यादा एप्पल पे प्रेशर था। वो है ये फ़ीचर, ये किसी ने नहीं पकड़ा, ये है RCS सपोर्ट। RCS सपोर्ट क्या है कि जो एंड्रॉयड वाले भाई हैं, जितने भी जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, वो लोग अब जैसे आई मैसेज होता है एप्पल के ऊपर कि आईफोन टू आईफोन जब आप मैसेज करते हैं तो एक आई मैसेजिंग के अंदर चला जाता है और वो एक काफ़ी इंटरेक्टिव सा फीचर बन जाता है। ये सारे जो मैंने फ़ीचर्स बताए हैं पीछे मैसेजिंग के, ये सारे आई मैसेज के हैं। अब RCS सपोर्ट करता है iOS, मतलब कि अगर कोई ऐसा एंड्रॉयड वाला भाई या बहन अगर किसी iOS 18 वाले को मैसेज करेगी RCS के साथ, जिसका फ़ोन RCS सपोर्ट करता है, तो उनका मैसेज ग्रीन बबल में नहीं आएगा, शायद ग्रीन बबल में, या यहाँ पर उन्होंने ग्रीन बबल दिखाया हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि कौन से बबल में आएगा। लेकिन अब उसके ऊपर ना वो बिल्कुल सिंपल SMS नहीं होगी, अब वो उसी तरह होगी जैसे आई मैसेजिंग के ऊपर होता है। आप उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उस पर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मुझे पता है एप्पल के लिए बड़ा एक मुश्किल था, बहुत हार्ड पिल थी उस वालों, लेकिन उन्होंने ना फिर भी इसको कर लिया। और अब ये है कि आई मैसेजिंग वाली चीज़ अब एंड्रॉयड वालों के साथ भी हो सकती है, ये है वो फीचर। अब एक और चीज़ है जो हर बंदा वेट कर रहा था और जो मैं भी वेट कर रहा था, वो है एप्पल इंटेलिजेंस, AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्पल ने उसको एप्पल इंटेलिजेंस कहा, ये एप्पल ने पूरे iOS 18 में इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बिल्कुल AI के फीचर्स हैं, सारी एप्पल की जो नेटिव ऐप्स हैं उनमें ये इंटीग्रेटेड है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें जो फ़िलहाल तक उन्होंने जो बताई थी वो ये है कि आपकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो प्रायोरिटाइज़ करेगा खुद ब खुद ही। आपके जो लैंग्वेज है, आप किसी को मेल लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग, उसकी टोन सेट करना, उसको रीराइट करना, पैराफ्रेजिंग करना, सारे वो वाले फ़ीचर जो आप AI का यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज के, वो सारे के सारे अब ये एप्पल के अंदर बिल्ट इन आएंगे iOS 18 के अंदर। उसके बाद इमेज जनरेशन, जिनको मिड जर्नी का पता है या चैट GPT से आगे इमेज जनरेशन का पता है, एप्पल ने वो अपने अंदर इंटीग्रेट कर दिया। डिफरेंट एक्शंस भी कर दिए हैं। डिफरेंट एक्शंस ये है कि आपने कोई फीचर है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और पर्सनल लर्निंग के साथ, कि अब आपके आईफोन को पता होगा कि आपने कहीं अगर आपकी मीटिंग है और उसी टाइम पर कोई और फंक्शन आ गया, तो ये आपको बता देगा कि आपकी मीटिंग भी उस टाइम पर ही है और आपका फंक्शन भी उस टाइम पर है, तो आपने किस चीज़ को आगे डिले करना है, किस चीज़ को क्या करना है, या किस चीज़ को मैनेज करना है, सोल्यूशन भी दे सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सारे उन्होंने फ़ीचर्स बताए हुए हैं, सारी नोटिफिकेशन प्रायोरिटाइज कर देगा, आपकी रीराइटिंग कर देगा मैसेजिंग को, सब कुछ आपके समरी बता देगा आपको, पैराग्राफ की सारी ये इस तरह का टूल होगा AI का, जो कि राइटिंग टूल में प्रूफ रीडिंग है, रीराइटिंग है, टोन्स सेटिंग है, फ्रेंडली है, प्रोफेशनल है, उसके बाद समरी है, ये सारी चीज़ें आपको करके बताएगा। कोई भी आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, कुछ भी। फिर ये इमेज रीजनरेशन है, इमेज इस तरह की रीजनरेट करेगा, ये इस टाइप की इमेजेस रीजनरेशन करेगा, और ये सारे वही इमेज रीजनरेशन है सारी की सारी। ये डिफरेंट एक्शन है आप कर सकते हैं कि कॉन्टेक्चुअल इसके साथ आप अपना लिंक बना सकते हैं। यही सारे फीचर्स सीरी में भी ऐड उन्होंने कर दिए हैं। अब सीरी में थोड़ा सा चेंजेस है कि जब आप सीरी को ऑन करते हैं तो ये साइड पे एक थोड़ा सा ना ग्लोस आ जाता है, रादर देन कि नीचे गोला आता था पहले, अब ये साइड पे ग्लोस आया करेगा। ये सीरी का एक नया फीचर है जो अब इस दफ़ा है, और उन्होंने ये सारे AI के फीचर्स सीरी में भी ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ साथ चैट GPT भी उन्होंने सीरी में ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारे यही फीचर्स हैं कि AI इसको किस तरह लेके चलेगा और क्या करेगा। इमोजीज़, न्यू इमोजीज़ बना सकते हैं AI, ये बहुत काम का है, और आप अपनी मर्ज़ी की, अगर आपको कोई इमोजी पसंद नहीं है और आप कहते हैं यार मुझे तो चाहिए एक
एक डायनासोर जिसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो और वो पहाड़ पे चढ़ रहा हो, तो आप वो इमोजी भी बना सकते हैं नीचे लिख के, ठीक है। ये अब AI इमोजी है जनरेटेड, कोई भी किसी भी तरह का। बस अब इस टाइम पे यू कैन से स्काई इज़ द लिमिट। आपकी जो थिंकिंग है वही आपकी लिमिट है। आप इमोजीज अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं, सिर्फ आप लिमिटेड उन इमोजीज़ के नहीं। ये सारे आपके वो जनरेटेड इमोजीज़ हैं जो आप इस नए AI से इमोजीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। सारे के सारे इमोजीज़ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। चैट GPT को उन्होंने प्रॉपर्ली, जैसे चैट GPT इंटीग्रेट होता है उसी तरह से उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। ये था टोटल iOS 18 का। अब सबसे बड़ा मसला, जो आपको जितने भी AI के फीचर्स बताए हैं ना मैंने, AI से रिलेटेड, और ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT, ये सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टेड है iPhone 15 Pro और उससे ऊपर के, बस। हाँ जी, मतलब कि सारे 14 Pro गए, 13 Pro गए, 12 सब गए, सिर्फ़ और सिर्फ ये सपोर्टेड है, ये सारे फीचर्स iOS 15 Pro और इससे ऊपर के फ़ोन्स के अंदर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी ये हरकत करने की ज़रूरत क्या थी। मतलब कि बाकी को मुझे तो ऐसी कोई चिप नज़र नहीं आ रही जो iPhone 14 या 13 में ना हो और 15 में हो, तो उन्होंने ये वाले फ़ीचर उसमें नहीं ऐड किए। लेकिन आई डोंट नो कि इसकी रीज़न क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इनकी जो सारी की सारी आज की कहानी थी उसमें यह था कि AI के फ़ीचर्स जो हैं, जो मैंने आपको बाद में बताए हैं, वो सिर्फ iPhone 15 Pro और उसके बाद के फ़ोन्स में हैं, उससे पिछले फ़ोन्स में नहीं है। उससे पिछले फ़ोन्स में वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो ये थी आज की समरी। इस पूरे इवेंट की मैंने आपको समरी बना के दे दिया कि इस इवेंट में क्या हुआ है और क्या किसने क्या बोला है, क्या कहा, कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी पुरानी चीज़ें रह रही हैं, सपोर्टेड डिवाइसेस कौन सी हैं। आगे भी इस तरह के अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे इवेंट कवर करूं और शॉर्ट समरी आपको बना के दे दिया करूं पूरे इवेंट की, तो मैं बीच में से जो कम चीज़ें उठा के आपको बता दिया करूँगा। लेकिन ये है कि ये है सारे का सारे इवेंट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोस आ रही हैं। बड़ी माजरत, पिछली कुछ वीडियोस के बाद मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, मैं कहीं पे बिज़ी हो गया था। लेकिन अब मैं दोबारा ट्रैक पे आ गया और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोग बस मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसको अभी बिल्कुल ग्रोइंग फेज़ पे है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।